दोस्तों आजकल दुनिया भर में सुपर हीरोज की मूवीज इतनी ज्यादा पॉपुलर बन चुकी है कि हर कोई इंसान खुद को सुपर हीरो समझ बैठता है। कभी कभार आपने भी ऐसा जरूर सोचा होगा कि काश मैं भी सुपर हीरो होता तो क्या कमाल होता, लेकिन कुछ लोग इस सोच को हकीकत में बनाने का ट्राई कर चुके हैं। आज हम आपको ऐसे ही कुछ लोग दिखाने वाले हैं जो खुद को सुपर हीरो समझते थे, लेकिन आखिर में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद उन्होंने सुपर हीरो बनने का ख्याल ही छोड़ दिया। तो आज की हमारी ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इसे लास्ट तक बिना स्किप किए जरूर देखना दोस्त। नाइट वॉरियर। दोस्तों सुपर हीरो बनने के लिए आपके पास स्पेशल टैलेंट होना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं। मिलिए रॉजर हेहर्ट से, जो कि यूनाइटेड किंगडम के रहने वाले हैं, जिन्हें सुपर हीरोज वाली मूवीज इतनी ज्यादा पसंद है कि वो खुद को भी एक सुपर हीरो समझते हैं। रॉजर ने खुद के लिए नाइट वॉरियर का कॉस्ट्यूम भी बनवाया, जिसके बाद वो लोगों की मदद करने के लिए निकल पड़े। इस सिलसिले की शुरुआत होती है 2011 में, जब रॉजर सिर्फ 19 साल के थे और तब से ही इन्हें सुपर हीरो बनना था। वो रोज रात को 11 से लेकर 2 बजे तक लोगों की मदद करने के लिए घर से बाहर निकलते थे। उस दौरान रॉजर ने काफी लोगों की मदद भी की। इतना ही नहीं, रॉजर ने बेहद से घरों में चोरी करते लोगों को भी पकड़ा। इसके चलते उन्हें अपनी पार्टनर भी मिल गई, फिर वो दोनों साथ में लोगों की मदद करने निकल पड़ते थे। उन दिनों रॉजर एक सुपर हीरो के तौर पर काफी मशहूर हो चुके थे, लेकिन अचानक एक इंसिडेंट की वजह से उन्होंने और उनके पार्टनर ने रिटायरमेंट ले लिया। जाहिर सी बात थी कि वे रात को ऐसे काम करते थे तो उनके काफी सारे दुश्मन भी बन चुके होंगे। इस वजह से एक रात उन पर हमला हुआ और उन्हें धमकियां भी आने लगी, इसलिए सेफ्टी के चलते उन्हें इस काम को छोड़ना पड़ा। सुपर वैक्लाव। अब चलते हैं हमारे अगले सुपर हीरो की तरफ, जो कि 40 साल के एक शख्स है। इससे ये पता चलता है कि हमें सुपर हीरो बनने की ख्वाहिश कभी भी हो सकती है। अभी जरा इनके सूट की तरफ नजर मार लेते हैं। इसे बनाने के लिए उन्होंने लाल स्वेटर, टाइट ब्लू जीन्स और अजीब सा हेलमेट पहन लिया। इस सुपर हीरो ने 2011 से लेकर 2012 तक काम किया। ऐसा क्या हुआ कि ये सिर्फ 1 साल तक ही लोगों की मदद कर पाए, ये तो किसी को नहीं पता। लेकिन पहले जान के लेते हैं कि ये भाई साहब में कौन सी सुपर पावर थी। सुपर वैक्लाव सूट पहनकर मस्त तैयार होकर बाहर निकलते थे, और जो लोग अपने कुत्तों को बाहर पब्लिक प्लेस में पॉटी करवाने लेके आते थे उन्हें सबक सिखाने का काम करते थे, जिसमें वो उसी पॉटी को उठाकर डॉग ओनर के पीठ पे लगा देते थे और भाग जाते थे। Tak to už je dneska pátý, vole, tohle to. Tak si to vem domů, vole, ty jsi tak chytrej, vole. Bečku, vole, neumíš si uklízet po svým čoklovi, vole. इतना ही नहीं, रास्ते पर या लोगों के बीच सिगरेट पीते लोगों पर भी ये सुपर हीरो पानी की बाल्टी खाली कर देता। ऐसा करके ये काफी अच्छा काम कर रहे थे। लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि यह तरीका गलत है। उनके अनुसार ये लोगों की मदद करने के बजाय उन्हें प्रॉब्लम में डाल रहे थे, और इसीलिए इन्हें भी अपना सुपर हीरो बनने का सपना बीच में ही छोड़ना पड़ा। आपको क्या लगता है, बुरे लोगों के साथ ऐसा करना सही है या फिर गलत? कमेंट करके जरूर बताना। सुपर वैक्लाव ने कभी भी अपना नाम लोगों को नहीं बताया और ना ही अपना फेस दिखाया, लेकिन उनके इस काम से लोगों को बुरी आदतों को छोड़ना सिखा दिया। कैप्टन मैंगानो। कैप्टन अमेरिका को कौन नहीं जानता, जो कि सुपर हीरोज की टॉप लिस्ट में आते हैं, इसलिए इन्हें देखकर बहुत से लोग इंस्पायर भी हुए होंगे। उन्हीं में से एक है कैप्टन मैंगानो, जो कि स्पेन के रहने वाले हैं। कैप्टन मैंगानो पहले एक पुलिस ऑफिसर थे, लेकिन बिना किसी वजह के उन्हें जॉब से निकाला गया, जिसका उन्हें काफी बुरा लगा। लेकिन फिर भी उन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा और लोगों की मदद करने के लिए उन्होंने अपने लिए एक सुपर हीरो सूट बनाया और बाइक लेकर हर रोज सिटी घूमने लगे। उन्हें देख काफी लोगों को ऐसा लगता था जैसे कैप्टन अमेरिका का भाई आ गया हो। उन्होंने काफी लोगों की मदद भी की। वो रास्ते पर गिरा कचरा उठाकर लोगों को संदेश देते थे और कई बार उन्हें बच्चों के साथ खेलते भी देखा गया। वे टीनेजर्स में काफी पॉपुलर बन चुके थे, लेकिन एक बार क्रिमिनल्स को पकड़ते समय उन पर गन से हमला किया गया, जिसके बाद उन्हें वो काम करने से रोक दिया गया। ब्लैक विडो।
ये नाम भले ही फिल्म के एक सुपर वुमन का है, लेकिन आपको अभी कुछ अलग ही देखने के लिए मिलने वाला है। मिलिए ब्लैक विडो के मेल वर्जन से। इन्हें मूवी में से ब्लैक विडो का कैरेक्टर इतना ज्यादा पसंद आ गया कि ये खुद को ही उसमें से एक कैरेक्टर समझने लगे, जिस वजह से उन्होंने अपने लिए एक टाइट कॉस्ट्यूम भी बनाया। लेकिन लोगों ने कहा कि उनका कॉस्ट्यूम स्पाइडरमैन जैसा दिखाई देता है, और इस सब के बाद ये लोगों की मदद करने के लिए निकल पड़े, जिसके चलते उन्होंने एक पीटे जा रहे महिला की जान भी बचाई। ये काम करने के लिए उन्होंने कराटे भी सीख रखे थे। ये सुपर हीरो हर दिन सड़कों पर घूमता और लोगों की सेफ्टी का ध्यान रखने का काम करता दिखाई देता, जिसके लिए उन्होंने अपने पास एक स्टन गन और पेपर स्प्रे भी रखा था। जेरी मेंटुला। अगर आपने फैंटास्टिक फोर मूवी देखी होगी तो आप इस सुपर हीरो को जरूर जानते होंगे, जिसे देखने पर ऐसा लगता है जैसे वो पत्थर से बना हो। दरअसल इस सुपर हीरो की स्किन रेडिएशन की वजह से पत्थर में तब्दील हो गई, जिसके अंदर बंदूक की गोली भी नहीं घुस सकती थी। लेकिन रियल लाइफ में शायद ही हमें ऐसा हीरो दिखाई दे। लेकिन इस इंसान की फोटो को देखने पर ये उससे कम भी नहीं लगता, जिनका नाम है जेरी मेंटुला, जो कि फिनलैंड से बिलोंग करते हैं। इन्होंने अब तक इतनी ज्यादा जिम कर ली है कि इनके हाथों के साथ साथ इनके सिर पर भी हमें मसल्स और उनकी नसें देखने को मिलती है, जो कि उस सुपर हीरो से कम नहीं लगते। काफी लोग इन्हें द थिंग सुपर हीरो या फिर हल्क के नाम से भी पहचानते हैं। मिस्टर एक्सट्रीम। कैलिफोर्निया के सैन डिएगो शहर में एक शख्स ने एक्सट्रीम जस्टिस लीग नाम की ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया, जिससे कोई भी इंसान अगर चाहे तो सुपर हीरो का कॉस्ट्यूम पहनकर लोगों की मदद कर सकता था, जिसमें अब तक बहुत सारे लोग शामिल भी हो चुके हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन मिस्टर एक्सट्रीम नामक व्यक्ति ने बनाई है, जिसमें वे गरीब लोगों की मदद करते हैं, उन्हें खाना और कपड़े देते हैं। इतना ही नहीं, अपने शहर के क्राइम को दूर रखने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन अब तक कोई नहीं जानता कि उस मास्क के पीछे आखिर किसका चेहरा छुपा हुआ है। इस ऑर्गेनाइजेशन को सरकार द्वारा भी मान्यता दी गई थी, जो कि करीब 2006 से लेकर 2020 तक चल रही थी। लेकिन किसी निजी कारण के वजह से मिस्टर एक्सट्रीम ने अपने इस काम से इस्तीफा दे दिया। थैनोस। मार्वल मूवीज में ऐसा कोई फैन नहीं होगा जो थैनोस को नहीं जानता होगा। दुनिया भर में थैनोस के लुक के काफी सारे फैंस हमें देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ये फैन जरा हटके है, जिसने थैनोस के कॉस्ट्यूम को इस तरह बनाया मानो रियल थैनोस फिल्म से निकलकर बाहर आया हो। उसने एक भी ऐसी गलती नहीं छोड़ी थी जिससे ये कॉस्ट्यूम देखने वाले को नकली लगे। इस कॉस्ट्यूम को ली ने डिजाइन किया है, जो कि एक CGI एक्सपर्ट है। उन्होंने इसे स्पेशली कॉमिक कॉन के लिए बनाया था, जहां सुपर हीरोज के फैंस अपने फेवरेट सुपर हीरो की कॉस्ट्यूम पहनकर आते हैं। इंडियन स्पाइडरमैन। दुनिया में सिर्फ एक ही स्पाइडरमैन है जो कि हमें फिल्मों में दिखाया जाता है, लेकिन यह सच नहीं है, क्योंकि हमारे इंडिया में भी एक स्पाइडरमैन मौजूद है। ये खुद को इंडियन पीटर पार्कर बताते हैं, जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं। इनका इंटरव्यू लेने के बाद इन्होंने बताया कि इन्हें लोगों को एंटरटेन करना काफी अच्छा लगता है, इसलिए वो स्पाइडरमैन का कॉस्ट्यूम पहनकर बच्चों के साथ सेल्फी खिंचाते हैं और उनके साथ गेम्स भी खेलते हैं और लोगों को खुश करते हैं। अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकालकर लोगों का एंटरटेनमेंट करना भी बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन कुछ लोग इन्हें देख इनका मजाक उड़ाते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। कुछ लोग खुद तो अच्छा काम करते नहीं और दूसरों को भी नहीं करने देते। इंडियन टोनी स्टार्क। मिलिए भारत के विमल मणिकंदन से, जो कि इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है और इसने एक ऐसा काम कर दिखाया है जो शायद फिल्मों में ही हो सकता है। विमल ने खुद की इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करके आयरन मैन के सूट की तरह का एक सूट निर्माण किया है, जो एक अमेजिंग क्रिएशन है। ये सूट पहनकर आप उड़ तो नहीं सकते, लेकिन आप इससे काफी सारे काम कर सकते हैं, जैसे कि इसकी मदद से 150 किलो तक का वजन आराम से उठाया जा सकता है। अपनी क्रिएटिविटी दिखाकर बहुत ही कम खर्चे में विमल मणिकंदन ने हमारे देश का नाम रोशन किया है। इनके लिए एक लाइक तो बनता है बॉस। ज्योतिराज। अब जिन्हें आप देखने वाले हैं वो भी हमारे भारत देश के ही व्यक्ति है, जिन्हें सुपर ह्यूमन के नाम से जाना जाता है। आपने देखा होगा कि बंदर बेहद जल्दी किसी भी जगह पर बड़ी आसानी से चढ़ सकते हैं। उनमें हमसे काफी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। यही बात ज्योतिराज बचपन में बेहद सोचते थे और उन्होंने खुद को समझा रखा था कि बंदर अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, जिसके चलते उन्होंने खुद को इस काबिल बना लिया कि वे किसी भी चट्टान या पहाड़ी पर एक आम इंसान के मुकाबले बहुत ही फास्ट तरीके से और अलग तरीके से चढ़ सकते हैं। इतना ही नहीं, ज्योतिराज ने भारत का दूसरा सबसे ऊंचा वाटरफॉल यानी कि जोग वाटरफॉल बिना किसी मदद के पार कर लिया, जबकि ऐसा आज तक किसी ने भी नहीं किया था। यह वाकई सराहनीय है। इन्हें आप सचमुच का स्पाइडरमैन भी कह सकते हैं।
अभी आप जो स्पाइडरमैन देख रहे हैं वो कोई मूवी का सीन नहीं बल्कि असलियत है। इन भाई साहब ने स्पाइडरमैन के जैसे बनने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसके लिए इन्होंने एक से एक ऐसे स्टंट करके दिखाए जो करना कोई मामूली बात नहीं। इन्हें देखकर बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा जैसे कि सचमुच का स्पाइडरमैन आ गया हो। गाइस सुपरमैन के बारे में जितना बोला जाए उतना कम ही है। उसके खतरनाक लुक और काबिलियत के तो लोग किस हद तक दीवाने हो सकते हैं ये कहा नहीं जा सकता। ऐसे ही सुपरमैन के फैन होने वाले इन जनाब को भी देख लीजिए जो सुपरमैन बनना तो चाहते थे लेकिन पता नहीं उनसे क्या गलती हो गई कि उन्हें कहीं और ही जाना पड़ा। दोस्तों वैसे सुपरमैन के कौन कौन फैन है हमें नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। तो यार आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको इस वीडियो में से कौन सा सुपर हीरो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों वैसे मूवीज में से आपका कौन सा सुपर हीरो सबसे ज्यादा फेवरेट है हमें नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। और दोस्तों ये वीडियो बनाने के लिए हमें काफी ज्यादा मेहनत लगी तो यार वीडियो को एक लाइक कर देना और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो। वीडियो के नीचे लाल बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो और बाजू वाली बेल को क्लिक करके ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर दो। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलना।